नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान। आधी दुनिया पूरी बात में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक बड़ा मुद्दा, बच्चियों की शिक्षा को लेकर, जिसे लेकर बच्चियां जो है इस वक्त बड़ी प्रभावित है। पढ़ाई को लेकर बच्चियां बड़ी प्रभावित हैं और कोरोना ने इस प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी स्कूल से उन्हें एक कदम और भी दूर कर दिया है। हालांकि दुनिया जो सर्वे आ रहे हैं वो दुनिया भर में बच्चों के ड्रॉप आउट के केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ये बता रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा एशिया पर फर्क पड़ा है और एशिया में भी भारत की बड़ी तादाद में बच्चियां ऐसी है जिन्हें ड्रॉप आउट का शिकार होना पड़ा है। और इसके कई सारे कारण हैं, उनके सामाजिक आर्थिक कई सारे कारण यहाँ पर हम देखते हैं और क्या क्या कारण हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, बच्चों को कैसे स्कूल की राह पर फिर से लाने की कोशिशें की जा रही है, इन सभी पर बात करेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। भाग्यश्री सैनी जी हमारे साथ है जो कि विमेन एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं। वहीं शबनम अजीज हमारे साथ में हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास शो में और खास मुद्दे पर। थैंक यू तस्नीम। शबनम जी, एक बड़ी हम देख रहे हैं कि कोरोना का एक बड़ा काल जो है यहाँ पर हमने देखा है और उस काल के दौरान जो है बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ा है। तो इसके प्राथमिक तौर पर हम कारण क्या देखते हैं? कोरोना काल से पहले भी लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। ड्रॉप आउट हम देख ही रहे थे कि जितने बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित होते हैं उसमें से 50% भी सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कोरोना काल के दौरान लड़कियों की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स थी वह भी पूरी नहीं हुई। काफ़ी सारी शिक्षा ऑनलाइन हो रही थी, लड़कियों का एक्सेस नहीं था ऑनलाइन करिकुलम को लेकर के। तो जो ऑलरेडी स्कूल में थी उनका भी ड्रॉप आउट संभावित होना निश्चित लग रहा था हम सभी को। और उसी दौरान हमने 600 लड़कियों के साथ में इंटरेक्शन करा था 1920 लॉकडाउन के दौरान। उसमें से 85% गर्ल्स ने कहा था कि उनका वापस शिक्षा से जुड़ पाना अभी संभव नहीं लगता है। मेरे ख्याल से लड़कियों की शिक्षा से पिछड़ने के मुख्यतः कोरोना से पहले 3 P's मैं कहती थी, पॉवर्टी, पेट्रियार्की एंड पॉलिसी। लेकिन इसमें चौथा पी भी जुड़ गया है जिसको हम पैंडेमिक कह सकते हैं। पैंडेमिक के दौरान हुआ यह है कि अधिकतर घर के जो मेंबर्स हैं वो घर में ही रह रहे थे लॉकडाउन की वजह से। जो मेल मेंबर्स थे उनकी पुनः घर में वापसी हो गई थी। वो किसी काम से अगर बाहर जाते थे, दिन के निश्चित घंटे लड़कियों को फ्री मिलता था घर के अंदर, वो उसे अपने मनमाफिक इस्तेमाल कर पाती थी। लेकिन पैंडेमिक के दौरान जब सभी लोग घर में सिमट कर रह गए तो लड़कियां घर वालों की निगाह में लगातार आ रही थी, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही थी, स्कूल बंद थे, लड़कियां भी घर पे और बाकी मेंबर्स भी घर पे। और जितनी मेहनत मेरे जैसे और भी साथियों ने और महिला संगठनों ने करी थी कि पैट्रियार्की के चंगुल से निकल करके लड़कियां अपने राइट्स के लिए आशान्वित हो सकें और उनको एक एजेंसी डेवलप कर सकें, वो सारे सेटबैक हो गए। सारे के सारा मतलब पैट्रियार्की ने अपने पैर पुनः स्थापित कर लिए। जो इतनी मेहनत करी गई थी गर्ल्स को बाहर निकालने की, उससे वो वापस मिटिया मेट सी होती लग रही थी हमें। और घर में रहने की वजह से उनके ऊपर घर के काम का बोझ दोहरा हो गया। हम ये मान के ही चलते हैं, रिसर्च भी बताती है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले घरेलू काम में 2.5 गुना ज्यादा अपना वक्त निवेश करती है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कहता है। अब लड़कियों को काम करने की फ्रेम में देखने की आदत सबकी हो गई, तो वो वापस जब स्कूल खुले तो उनकी स्कूल तक पहुंच नेचुरली है कि मुख्तसर सी हो गई है। जी बिल्कुल, 85% यहाँ पर आंकड़ा बताया है शबनम अजीज जी ने कि 85% जो बालिकाएं हैं राज्य के, उनका ये कहना है कि वो वापस स्कूलों की ओर लौटना उनके लिए मुश्किल है। भाग्यश्री जी, अगर हम बात करें जो 4 P शबनम जी ने बताए हैं, तो हम उनमें से एक पैट्रियार्की लेते हैं कि पैट्रियार्की किस तरह से कोरोना से पहले और कोरोना के बाद किस तरह से उनकी रास्ता जो है वो रोकती है और किस तरह से आप समझती हैं कि उससे बाहर आया जाए? जी देखिए, ये बहुत मुझे लगता है कि सारी चीज़ों में, मैं सिर्फ एजुकेशन नहीं बोलूँगी, महिलाएं और जो बेटियां हैं, अगर उनकी अधिकतर दिक्कतें हम लोग देखें तो पेट्रियार्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसमें। अगर हम लोग स्पेशली एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो पेट्रियार्की मैं जहाँ पे मोटा तौर पे समझती हूँ बीइंग अ गर्ल
कि महिलाओं को हम लोग हमेशा पितृसत्तात्मक सोच में महिलाओं को, बेटियों को दोयम दर्जे का समझते हैं, और हम लोग उन्हें, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या सोशल, जो भी रोल उनके हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम उन्हें बेहतर नहीं देते हैं, या पुरुषों की तुलना में या बेटों की तुलना में ज़्यादा बेहतर नहीं देते हैं। या फिर हमें ये लगता है, अगर हम लोग बेटियों के मामले में देखें कि पेट्रियार्की कहाँ रोल प्ले कर रही है, कि जब बच्चियों के एजुकेशन की बात आती है और जो पेरेंट्स हैं, अगर उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए कि वो कम है, तो वो बेटी की तुलना में बेटे को चुनेंगे कि हमें ये रिसोर्सेज बेटे पे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि बेटियां, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारी इस सोसाइटी में कि बेटियां पराया धन होती हैं और हम लोग उनको पढ़ाएं क्यों या उन पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग ड्रॉप आउट्स में भी देखने को हम लोगों को मिलता है कि जब उन लोगों को, चूंकि ड्रॉप आउट्स कौन होते हैं, अगर हम लोग ये कंडीशन देखें तो ड्रॉप आउट्स होने के रीज़न ये है कि या तो उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर उनके पेरेंट्स के जो मेंटालिटी है, जो हम लोग पेट्रियार्की हम लोग बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बेटियों को पढ़ाना उतना ज़रूरी नहीं है, या हम लोग उन पर इन्वेस्ट क्यों करें, या शादी करना ही हमारा सबसे फंडामेंटल कर्तव्य है बेटियों को लेके। तो वो चीज़, वो जो थॉट्स हैं, उसके पीछे पेट्रियार्की का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें वो लोग रिसोर्सेज नहीं लगाना चाहेंगे, जिसमें अगर उन लोगों को ये लगता है कि बेटियों का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ उनको नहीं लगती है, उन्हें लगता है कि शादी करना और हमारे कर्तव्य मुक्त हमें हो जाना है। अगर घर में उनको लगता है कि बहुत लोड है, तो उनको लगता है कि बेटियां जो होती है ना वो एक बर्डन है, तो उनको कम किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग महिलाओं का या बेटियों का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल कंट्रीब्यूशन भी हम लोग देखें, अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूँ, अगर हम पॉलिटिकल सेगमेंट पे देखें तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि महिलाओं का उतना रोल नहीं है या बेटियां उतना आगे नहीं आती है, क्योंकि डिसाइडिंग अथॉरिटी हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली को लगता है कि लड़कियां जो होती हैं उनके लिए एक निश्चित रोल है, उन्हीं में उनको सेट हो जाना चाहिए। अगर हम लोग इकोनॉमिकल पार्ट पे देखें तो लड़कियों को हम हायर एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। मैं कहती हूँ बेसिक एजुकेशन में भी बहुत बड़ी लड़ाई होती है ड्रॉप आउट्स के लिए, तो क्योंकि हमें लगता है कि उन पर रिसोर्स क्यों इन्वेस्ट करने हैं, जबकि ये कहा गया है कि अगर बेटियों का और महिलाओं का इकोनॉमी में अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, जो IMF के चीफ ने भी कहा, तो 27% हमारी GDP इंक्रीज करेगी। अगर हम लोग सोशल लेवल पे भी देखें तो मुझे लगता है चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे राष्ट्र को डेवलप करने में महिलाएं भी डिसीजन मेकिंग में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पुरुष हैं, बेटियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग उन डिसाइडिंग जो डिसीजन मेकिंग के रोल है, उस रोल में बेटियों को कभी भी हम लोग बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो ये कहा जा सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र में पेट्रियार्की है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो महिलाओं को और बेटियों को और पीछे ले जाती है। बिल्कुल जी, शबनम। मैं दरअसल मुझे लगता है कि जब भी महिलाओं की या जेंडर की बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि हम अधिकतर सिर्फ बातें करते हैं, और मेरा हमेशा से ये मानस रहा है कि जब भी मैं बात करूं तो आंकड़ों को देते हुए बात करूं, क्योंकि उससे आपकी बात वैलिडेट होती है, ऑथेंटिकेट होती है। तो मैं यहाँ पर संदर्भ देना चाहूँगी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। ये है, हर साल निकलती है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दरअसल 146 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड उनको देखा जाता है, और 4 बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जेंडर गैप का आकलन करा जाता है। पहला होता है एजुकेशनल स्टेटस महिलाओं का, दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तीसरा होता है हेल्थ, और चौथा हमारा होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो अभी से पहले जब आप कह रही थी लड़कियों को डिसीजन मेकिंग या पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल, उसमें अगर ओवरऑल मैं देखती हूँ तो हमारे भारत का जो रैंक है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज वी स्टैंड एट 135। एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो वी आर एट 143 आउट ऑफ 146, 143 आउट ऑफ 146। आप पूछेंगे नहीं 3 कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारे नीचे रह गई हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। हम उनसे थोड़ा सा ऊपर हैं, और हमें ये जो रैंक 135 भी इसलिए मिल गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके जो महिलाओं को पंचायत लेवल पर अधिकार मिला हुआ है, कहीं पर 33% रिजर्वेशन है, कहीं पर 50% रिजर्वेशन है, उसने हमारी लाज रखी है बस। अदरवाइज इफ यू लुक एट हेल्थ स्टेटस वी आर एट 146 आउट ऑफ 146। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही, ये ग्लोबल आंकड़ा कह रहा है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है।
ग्लोबल आंकड़े की ओर देखें तो हम 146 देशों में से अगर हम रैंक की बात करें इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, बच्चों की, बेटियों की, महिलाओं की, तो वो 143 ही है, 143वें रैंक पर है 146 देशों में। तो ये एक बड़ी खराब स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शिक्षा से बच्चियों को दूर रखते हैं, शिक्षा तक उनको पहुँचने नहीं देते। अभी हमने बात की है पैट्रियार्की की, तो फिर से भाग्यश्री आपके तरफ आना चाहूँगी कि इससे निकालने के लिए किस किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर हमें अपने इंडिविजुअली क्या कुछ कोशिशें होनी चाहिए जो कि अब तक नहीं हुई। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी कुरीति है या कोई भी गलत चीज़ है उसमें किसी इंडिविजुअल का ही योगदान नहीं होता, सारे स्टेक होल्डर्स का योगदान है। अगर हम लोग पेट्रियार्की के खिलाफ की बात करते हैं कि हमें इम्प्रूव करना है, तो उसमें महिला का, बेटी का अपना योगदान है, सोसाइटी का अपना योगदान है, और जो गवर्नमेंट है जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाता है और जिनका प्राइमरी मोटिव है वेलफेयर करना, उनका अपना एक योगदान है। तो मुझे लगता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चीज़ों को सुधार सकते हैं। अगर हम लोग इंडिविजुअल महिला या बेटी की बात करूं, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, जो मैंने अपने लाइफ में इनकाउंटर की है, महिलाओं के पास अपनी आवाज़ नहीं है। एक आवाज़ है जिसमें वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्थापित कर रही हैं, लेकिन जो एक रियल वॉइस होती है जहाँ पे वो डिसाइड कर पाती है कि ये गलत है, ये सही है। विमेन्स एंड गर्ल्स आर नॉट एम्पावर्ड टू से नो। उनको हम लोग कभी भी ना का जो महत्व होता है कि ना कितनी बड़ी चीज़ है, आपको बोलना आना चाहिए, वो नहीं महिलाएं जानती है, वो बेटियां नहीं जानती है। तो पहला जो मेरा फोकस है, मेरी आवाज़, वो जो मेरी आवाज़ का भार है, जहाँ पे वो उनको लड़ना सिखाता है, जहाँ पे उनको उनके डिसीजन लेना सिखाता है, जहाँ पे वो उनको बताता है कि आप भी अस्तित्व रखती हैं, आपका अस्तित्व किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो उनमें लैक है। वो चीज़ हमें इंडिविजुअल लेवल पे उभारने की ज़रूरत है, वेदर वो बेटियां हों, महिलाएं हैं, या जो भी वंचित वर्ग है। सेकेंड, अगर हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी, हम लोग बोल रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट का युग है, लेकिन मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट तब तक नहीं आ सकता जब तक लड़की और महिला जो है उनके साथ आप पुरुष को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में अगर हम लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं को सारी अवेयरनेस दे दें या बेटियों को हम लोग सारी चीज़ें लगते हैं, आई बिलीव कि एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सशक्त पिता की ज़रूरत है, एक सशक्त पति की ज़रूरत है, एक सशक्त भाई की ज़रूरत है। जब हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तब हम वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सोसाइटी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड थर्ड, जब हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रहा है वो विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज है। उनको विमेन को, महिला को, बेटी को केंद्र में रख के, उनकी परिस्थितियों को केंद्र में रख के हमें बनाने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट बना भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वो चीज़ें हमें फेल दिखती हैं, फेलियर हमें दिखता है, या फिर जो चीज़ हमने उन लोगों के लिए बनाई है वहाँ तक वो चीज़ पहुँच नहीं पाती है, या बोल सकते हैं कि महिलाएं उतनी अवेयर नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को मांग सके। तो तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपने अपने लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हम इन चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। और जैसा कि मैम ने कहा, जो इंडिकेटर्स हैं उनका जो पॉजिटिव वे में हम तब बेहतर कर पाएंगे, चाहे वो अदर कंट्रीज हो, चाहे इंडिविजुअल महिला अपने स्तर पे हो। बिल्कुल, जब तक समाज में सभी आते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे हम पुरुष की बात करें, तो सभी मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और समाज आगे बढ़े, बेटियां आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उसकी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बेटियों को शिक्षा की तरफ मोड़ें और ज़्यादा इसमें कोशिशें करें। शबनम जी, अभी हमने बात की पॉलिटिक्स पर भी, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में सिर्फ पंचायती राज जो है ऐसी संस्था है जहां पर महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है, इसलिए वहां पर स्थिति थोड़ी सी अच्छी जो है, थोड़ी सी बेहतर देखी जा सकती है। तो लेकिन हम संसद की बात करें तो इस वक्त भी सिर्फ 12% महिलाएं जो है वो लीड कर रही हैं, सिर्फ 12% महिलाएं वहां पर है। तो पॉलिटिक्स में जो पॉलिसी मेकर्स की बात की भाग्यश्री जी ने, तो शबनम जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पॉलिसी मेकर के तौर पर या फिर राजनीति में केंद्र के तौर पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो किस तरह से सुनिश्चित हो ताकि बेटियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज बने। केंद्र में महिलाओं की भागीदारी तो तब तक सुनिश्चित नहीं होगी जब तक कि पॉलिटिकल विल जो है वो उनके फेवर नहीं करेगी। हम इतने समय से ये संघर्ष देखते आ रहे हैं। पंचायत स्तर पर तो 33% और 50% राजस्थान में है, जो कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है राजस्थान सरकार की।
लेकिन जब तक पंचायत लेवल पर महिलाएं नहीं पहुंचेंगी यह संभव नहीं होगा। और मुझे लगता है हर चीज़ के मूल के अंदर एजुकेशन है। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो निसंदेह वे अपने अधिकारों की मांग करेंगी, वे पॉलिटिकल फील्ड अरीना में भी अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगी। आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली ग्लोबली 20 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ का सर्वे करके और उनकी लिस्ट अभी उजागर की गई थी ग्लोबल लेवल पर। उसमें से इन 20 में से आप देखेंगे कि 5 देश ऐसे हैं विच आर लेड बाय विमेन। 20 में से 5, आई मीन एटलीस्ट 25% तो प्रेजेंस होनी चाहिए ना महिलाओं की पार्लियामेंट के अंदर। और ये रिसर्च बताता है कि जितनी डाइवर्सिटी होगी आपके वर्क एरिया में, आपकी अलग अलग फील्ड्स के अंदर जितनी महिलाएं उसके अंदर होंगी, उतना ही अलग तरीके से आपको आउटकम्स नजर आएंगे। अगर मैं पुनः वापस एजुकेशन की बात करूं तो वी स्टैंड एट 107 आउट ऑफ 146। ये ग्लोबल इंडेक्स की ही बात कर रही हूँ मैं। अब लड़कियां, हम लोग गाँव में भी जाते हैं, अभी असर की भी रिपोर्ट आई है, सब लोग कह रहे हैं कि नामांकन बढ़ा है, लेकिन आप ये देखिए नामांकन लड़कियों का सिर्फ सरकारी स्कूल में बढ़ा है। आप घुसते हैं देखते हैं लड़कियां ही लड़कियां, लड़के कम है, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा के लोग आ जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि बॉयज आर इन प्राइवेट स्कूल्स which are considered to be better than in their parents idea, it is considered to be better than सरकारी स्कूल। तो ये एक तरीका है, मतलब किस तरीके आप किस नजरिए से देख रहे हैं। लड़कियां घुस भी गई हैं, लेकिन कितनी लड़कियां 10वीं तक पहुंच पाती हैं? आप देखिए हर 5 में से 1 लड़की ड्रॉप आउट होती है। ये मोटा मोटा आकलन है हमारा। अगर हम यूडाइस की बात करें तो रिसेंटली पता चला था कि 1920 और 2021 का 2021 और 21-22 का डेटा अगर हम देखें, राजस्थान में 2,99,514 बच्चे प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट है। ये सिर्फ प्राइमरी लेवल